माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए बाबू आयतन पृष्ठ का पूरा निचोड़ हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं बाबू, जो आपको 2024 में 16 फरवरी की यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आज आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आज का जो क्वेश्चन इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 16 फरवरी की यहीं से क्वेश्चन आएगा और आप लोग एकदम बना लीजिएगा। इतना लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, आयतन पृष्ठ से पूरा कंप्लीट आज होने वाला। ठीक, तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए बाबू वीडियो की करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिएगा आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्या कहता है देखिएगा, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है बाबू, उससे पहले ध्यान समझिए। यानी कहता है दो को, कहता है बाबू घन है। ठीक, यानी दो को घन है। ठीक, इस टाइप से देखिएगा तो क्या बाबू, दो को घन है। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, दो घन है। देखिए कह रहा दो घन है, दो घनों को, अगर दो घनों को आयतन देखा जाए बाबू तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो यानी कहता है इससे एक बड़ा घन बनाया जाता है। ठीक, यानी कहता है इससे एक क्या, इसे दोनों को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक, तो पहले क्या कहता है, इस क्या दिया हुआ, या क्या इसको निकालना, क्या पहले भुजा निकालिए। ठीक, तो क्या लगा दीजिएगा, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है बाबू, 64, कितना दिया हुआ जरा बताइए तो, 64 दिया हुआ। ठीक, घन का आयतन 64 दे दिया है। अब कहता है घना, देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा बाबू, भुजा क्यू 64 हो जाएगा। ठीक, यानी भुजा के भुजा होगा, भुजा क्यू के भुजा लिख दीजिए। इस 64 कितना का क्यू होता है, तो ये देखिएगा बाबू 4 का क्यू होता है। ठीक, 64 को क्यू कीजिएगा तो 4 होगा, 4 का क्यू होगा क्या बाबू, 4 का क्यू होगा। ठीक, अब देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यानी भुजा बराबर कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। यानी भुजा बराबर 4 हो गया, ये क्या आ गया, लंबाई 4 हो गया, चौड़ाई ऊंचाई भी 4 हो गया, यानी 4 4 4 मिल गया। ठीक, अब इसको कहता है दोनों को जोड़ दिया जा, दोनों को जोड़ के एक क्या बनाया जा रहा है बाबू, घनाभ बनाया जा रहा है। बात को समझिएगा, दोनों को जोड़ के क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। तो देखिएगा देखिए घनाभ जब बना बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी घनाभ बना, इसको और इसको हम शायद अगर जोड़ेंगे तो देखिए ये लंबा ना हो रहा है बाबू, यानी लंबा हो रहा है, चौड़ाई सेम है, ऊंचाई सेम है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लंबाई बढ़ेगा, लंबाई कितना, 4 और 4 8 हो जाएगा, ऊंचाई सेम और चौड़ाई भी सेम रहेगा। अब देखिए बाबू हम कह सकते हैं एल बराबर हमको 8, बी बराबर हमको मिला 4 और एच बराबर मिला 4। तो हमको कहता है बाबू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 × LV प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक, यह फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 के 2 बी के वैल्यू की बी, देखिए एल कहता है, एल के 8 या एच हो जाएगा प्लस 4 × 4 प्लस 8, यहाँ पर सॉरी क्या हो जाएगा, 4 होगा, कितना होगा जी, 4 × 8 हो जाएगा। 2 एरम 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा 2, अब इसको पूरा कर जोड़िएगा बाबू तो 80 आएगा, कितना आएगा, 80 आएगा। अब इसको देखिएगा 2 × 80 गुना कीजिएगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा बाबू। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आप इसे जरूर बनाइएगा। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, आपको आयतन पृष्ठ से जितना भी क्वेश्चन आएगा आज कंप्लीट होने वाला। ठीक, तो आज यहाँ से आपको 2 नंबर। तो चलिए बाबू आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है बाबू,
देखिए क्वेश्चन के क्या कहता है, बात को समझिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहते एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु का आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है वो, पाई के पदों में कहता। पहले बात को समझिएगा। कहता है एक ठोस अर्धगोले, कहता है देखिए एक ठोस अर्धगोले पर खड़े हैं। देखिए एक क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। नहीं एक क्या है, एक अर्धगोला, ठीक, यानी एक अर्धगोला है, इस पर एक क्या खड़े है बाबू, शंकु खड़े हैं। कहता है बाबू इसको जो त्रिज्या दे रहा है से और है, त्रिज्या कितना बाबू, 1 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी त्रिज्या इसमें 1 दे दिया गया। पूछ रहा है बाबू कि जितना त्रिज्या है उतनी उनकी ऊंचाई है, जितना इसको त्रिज्या है उतना इसको क्या मिला, ऊंचाई मिला, ठीक है, जितना इसको त्रिज्या उतना इसको ऊंचाई है। तो बताइए बाबू, आपसे पूछेगा तो कहिएगा, देखिए अर्धगोला के, देखिए अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या 1, और यहां पर हो जाएगा क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक, यानी शंकु की ऊंचाई कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है बाबू कि हाँ इस ठोस आयतन के पदों में ज्ञात करें, ठीक, यानी क्या करना बाबू, ठोस के क्या करना, ध्यान से देखिएगा, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में, तो देखिए लगा देंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन कहता है वो तो पहले कौची है, अर्धगोला, तो 3/2 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2/3, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा 2/3, यानी इसको हम ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर 2/3 होगा बाबू, 2/3 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा 2/3 यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, इसको हम 2 गुने 1/3 लिख सकते हैं, पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/3 कॉमन कर लीजिए, ठीक, देखिए पाई, तो पाई भी कॉमन कर लीजिए, और आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, बचा इसमें कौची बाबू 2, और यहाँ पर बच गया एक आर प्लस एच बच गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा 1/3 पाई कह रहा तो पाई के पद रह दीजिए, आर का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 है, 2 गुने आर का 1 है, एच भी 1 है, ठीक। 1/3 पाई में पूछ रहा, पाई को कुछ नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई 2 अब 1 3 हो जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दें 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई आएगा, यही नाम से पूछ रहा था बाबू, पाई के पदों में पूछ रहा था, पाई के पदों में आ गया। चलिए तो हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, यहाँ सबको बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाते, तो ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु को ठोस गोले के पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या निकालने, ठीक, यानी क्या कहता बाबू, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले गोला, उसको पिघलाकर एक बड़ा कच्चे बना रहा बाबू, एक पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस गोले का त्रिज्या निकालने का था, ठीक। तो अगर आपको पिघलाने की बात बोल दिया तो आप डायरेक्ट आयतन लगा दीजिएगा, ठीक, एंटर दीजिएगा। इसको आर कितना है बाबू, इसको आर देखिए R1 कितना दे रहा है पहले बताइए तो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन छप गया आपका स्क्रीन पर, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कितना R2 कितना बाबू 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद R3 कितना बाबू, R3 कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि बड़का आर का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक, यानी R4 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, R1 कितना हो गया तो 6, R2 कितना हो गया तो 8 सेंटीमीटर, R3 कितना हो गया तो 10 सेंटीमीटर, और R4 कितना हो गया, R4 निकालना है। तो क्या करेंगे से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन,
देखिए बाबू यहाँ पर कह रहा है क्या, बड़ा गोला का आयतन बराबर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर बड़ा गोला का आयतन बराबर क्या लगाएंगे, बड़ा गोला का आयतन बराबर क्या लगा देंगे, देखिए तीनों गोला का आयतन, ठीक, यानी क्या लगा देंगे बाबू, तीनों गोला का आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है बराबर तीनों गोला का आयतन कहता है। तो 3 को गोला कह रहा है बाबू, तो पहला गोला क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी तीनों गोला का आयतन। तो तीनों गोला का आयतन लगाइए, तो सबसे पहले क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू R1 प्लस 4/3 पाई आर क्यू R2 हो गया, यानी ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू R3 हो गया। देखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कीजिएगा, कॉमन कर लीजिए, यानी कि इसमें 4 पाई यानी 4/3 पाई कॉमन कीजिएगा तो आर क्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4 पाई, देखिएगा 4 पाई अगर क्यू से कॉमन कीजिएगा यहाँ पर तो नहीं क्या होगा, 2 + R³ हो जाएगा। अब देखिएगा 4/3 पाई तो पाई कैंसिल, तो कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया R³। और देखिए R1 का वैल्यू कितना था, देखिए 6, तो यानी 6 को यहाँ पर क्यू कर दीजिए प्लस R³ कितना 8 का क्यू कर दीजिए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 10 का क्यू कर दीजिए। अब आपको R³ पूछ रहा है बाबू, तो 6 का क्यू कीजिएगा तो 6 छक 36 में 6 से गुना कर 6 36 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा बाबू 3 छत्री 18 3 21 200 कितना हो गया 16 प्लस 8 का क्यू कहेगा तो बताइए 64 में 8 से गुना कर दीजिए 8 चौको 32 7 में कितना होगा 3 8 छक 48 3 51 512 हो जाएगा और 10 के क्यू कहेगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको R³ अब आप ध्यान दीजिएगा पूरा को क्या कीजिए पूरा को जोड़ दीजिए। ठीक, यानी पूरा को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू पूरा का अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 व 2 8 हो जाएगा। ठीक, यानी 1 1 2 हो जाएगा और उसके बाद देंगे 5 और 2 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यानी 1 में 0 यानी 6 और 2 8 हो गया 1 1 2 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा यानी कितना होगा जोड़ने पर 216 512 और 1000 का रहा ना। देखिएगा यानी 6 दुनिया 8 2 5 2 7 यानी 17 28 हो जाएगा। क्या होगा 17 28 आएगा। और 17 28 किसका क्यू होता है जी, तो 12 का क्यू होता है। क्यू से क्यू कैंसिल यानी और कितना आ जाए हमको 12, यही हमको 12 त्रिज्या कितना मिल गया बाबू 12 मिल गया। ठीक, तो यही हमसे पूछ रहा था तो 12 त्रिज्या हमको 12 मिल गया। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू जो आप लोग। चलिए बाबू आप लोग ध्यान से देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, यानी क्या कहता बाबू समझिएगा, यानी क्या कर रहा है कि एक क्या है, एक क्या गोला यानी कितना त्रिज्या इसको 4.2, इसको पिघला कर एक क्या बनाया गया, एक बनाया गया बाबू गोला। ठीक, यानी एक गोला बनाया गया, ध्यान दीजिएगा एक क्या बनाया गया बाबू, एक गोला बनाया गया। ध्यान दीजिएगा क्या था, गोला बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है जी 6 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा इसको त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो कहता बाबू इस क्या गोले की ऊंचाई निकाले का था, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, एक क्या गोला का आयतन लगा देंगे। क्या लगाएंगे बाबू, गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर क्या लग जाएगा, बेलन का आयतन लगा जाएगा। ठीक, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर हम क्या जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, यानी पाई से पाई कैंसिल, ध्यान दीजिएगा 4/3 गुने R³ आर के देखिए R³ का था गोला का आयतन, आर का वैल्यू कितना है 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू इसमें कितना 6 गुने एच हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा 4/3 गुने 4/2
2 गुने 4/2 गुने 4/2, 6 छक 36 गुने h हो जाएगा। ऐसा कीजिए बाबू, इसको एक बार ऐसा कीजिए कि 4/3 गुने, देखिए 4/4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 और बट्टा में देखिए यहाँ लगे चला ये कितना 36 को 4 से काटिए तो 9 मरतबे कट जाएगा। 36 4 से 9 मरतबे कटेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक। 4 से 36 9 मरतबे कट गया, यानी क्या हो जाएगा, यानी 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और गुने कितना होगा 9 बराबर h हो जाएगा। देखिएगा 3 से 14 तिया 42, 14 तिया 42, 1.4 मरतबे, ठीक, यानी 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 और 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं बाबू, यानी फिर इससे क्या होगा 1.4 माने इससे फिर 1.4 मरतबे, ठीक, यानी 1.4 मरतबे 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 यानी पूरा को गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी पूरा का आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक, यानी क्या होगा आप लोग पूरा के क्या कीजिएगा गुना कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा बाबू, आंसर मिल जाएगा, यानी इसको 2.74 आएगा बाबू, ठीक है इसी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसे गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पक्का। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग को क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है इसे देखिए, क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अर्धरोपित है। कहता अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक, यानी क्या कहता है वो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, ठीक। तो नहीं पहले क्या करेंगे, कहता है एक अर्धगोला है, ठीक, यानी एक अर्धगोला है, यानी एक अर्धगोला है बाबू और इस पर एक क्या है बेलन अर्धरोपित है, ठीक, यानी इस पर एक बेलन अर्धरोपित है, ठीक। आगे देखिएगा इस बेलन अर्धरोपित है, इनका पूरा व्यास कितना दिया गया बाबू, तो व्यास इसको दिया हुआ 14, तो इसको त्रिज्या निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी इसको त्रिज्या निकालेंगे, इसको त्रिज्या तो 7 निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा पूरा ऊंचाई हमको दिया हुआ 13, तो बताइए बाबू इसको त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या कितना निकलेगा, अर्धगोला की त्रिज्या कितना 7 निकलेगा। अब कहेगा बाबू ये बेलन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बेलन की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा बेलन की ऊंचाई, तो यानी ध्यान दीजिएगा बेलन की ऊंचाई, इसको त्रिज्या अगर इतना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अर्धगोला के त्रिज्या हो गया, ठीक, यानी अर्धगोला के त्रिज्या हो गया तो इतना भी देखिए जितना इसको त्रिज्या हुआ तो इसको क्या होगा ऊंचाई हो जाएगा, यानी पूरा ऊंचाई 13 इसमें घटा दीजिए कितना 7, यानी बेलन की जो ऊंचाई निकला बाबू आपको 6 निकला, ठीक। तो आपसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कहता आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले बात को समझिए क्या है बाबू, अर्धगोला, यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस ये क्या होगा बाबू, ये क्या है बेलन का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल पाई आर, ध्यान दीजिएगा बाबू पाई, ध्यान दीजिएगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाए, ठीक, यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ध्यान दीजिएगा 2 पाई तो 2 पाई इसमें आर 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ आर प्लस एच बच जाएगा, 2 गुने पाई के मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का जो वैल्यू हमको कितना है 7 है, यानी 7 प्लस आर का वैल्यू 7 प्लस एच का वैल्यू कितना बाबू, तो एच का जो वैल्यू है से बताइए, एच का वैल्यू कितना निकला ऊंचाई 6 निकला, 7 से 7 कैंसिल, 2 गुने 22 इंटू 7 6 13 हो जाएगा। और देखिएगा इसमें गुना कीजिएगा 44 गुने कितना होगा 13 होगा, अब दोनों को गुना कीजिएगा तो 572 हो जाएगा, ठीक, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करेगा बाबू तो आपसे एकदम बन जाएगा, ठीक। तो चलिए बाबू आज और इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में, फिर आपको द मोस्ट